नमस्कार दोस्तों। जब भी होली का जिक्र होता है हमारी आंखों के सामने वृंदावन की गलियां, बांके बिहारी का मंदिर और राधा कृष्ण का निश्चल प्रेम तैरने लगता है। रंगों का यह त्योहार ब्रज की रसिकता और प्रेम का पर्याय माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली के इस उल्लास के पीछे एक वैरागी का भी गहरा रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जो रंगों को राख से जोड़ता है, जो जीवन को मृत्यु के उत्सव से जोड़ता है। जी हां, आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव और होली के उस अद्भुत अलौकिक संबंध की जो शायद बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों शिव के बिना होली अधूरी है और कैसे शमशान की राख गुलाल बन जाती है। तो चलिए मेरे साथ चलिए उस यात्रा पर जहां कैलाश की ठंडक और चिता की अग्नि एक साथ मिलती है। होली केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत और ऋतु परिवर्तन का उत्सव है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो होली का संबंध सीधा भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ा हुआ है। इस कथा का आरंभ होता है उस समय से जब माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे और महादेव संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में लीन हो गए थे। वे एक ऐसी समाधि में थे जहां समय थम गया था, जहां न दिन था न रात, केवल अनंत शून्य। उधर तारकासुर नामक राक्षस का आतंक तीनों लोकों में बढ़ता जा रहा था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। लेकिन शिव तो समाधि में थे, विवाह और गृहस्थ जीवन से कोसों दूर। देवता घबराए हुए थे। उन्हें किसी भी तरह महादेव की समाधि भंग करनी थी ताकि वे पुनः विवाह करें और उनका पुत्र तारकासुर का अंत कर सके। देवताओं ने कामदेव, जो प्रेम और काम के देवता है, उनसे सहायता मांगी। कामदेव जानते थे कि महादेव की समाधि भंग करना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। फिर भी संसार के कल्याण के लिए उन्होंने यह जोखिम उठाया। वसंत ऋतु का समय था। पूरी प्रकृति खिल उठी थी। कामदेव ने कैलाश पर पहुंचकर अपना पुष्प बाण महादेव के हृदय की ओर छोड़ दिया। जैसे ही वह बाण लगा, महादेव की समाधि में हलचल हुई। उनका ध्यान टूटा। लेकिन जिस शांति को भंग किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप एक प्रलयंकारी क्रोध का जन्म हुआ। महादेव ने अपनी आंखें खोली और उनके माथे पर स्थित तीसरा नेत्र, जो संहार का प्रतीक है, खुल गया। उस नेत्र से निकली भीषण अग्नि ने सामने खड़े कामदेव को क्षण भर में भस्म कर दिया। कामदेव, जो सौंदर्य और आकर्षण के देवता थे, वे अब केवल राख का ढेर थे। यही वह क्षण था जिसने होली की नींव रखी। कामदेव का दहन यानी हमारे भीतर की वासनाओं, हमारे अहंकार और अज्ञान का दहन। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन शिव ने कामदेव को भस्म किया, वह फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा के पीछे का एक और गहरा आध्यात्मिक कारण जुड़ गया। कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति के करुण विलाप को सुनकर और देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को आनंद बिना शरीर के रूप में जीवित कर दिया। इस खुशी में कि कामदेव प्रेम का अस्तित्व मिटा नहीं, बल्कि उसका रूप बदल गया, देवताओं और शिव गणों ने उत्सव मनाया। लेकिन यह उत्सव सामान्य नहीं था। उन्होंने कामदेव की भस्म को अपने शरीर पर लगाया और उसे उड़ाया। यही से शुरुआत होती है शिव की होली की। जहां दुनिया रंगों से होली खेलती है, वही शिव के भक्त और स्वयं शिव भस्म से होली खेलते हैं। ये प्रतीक है इस सत्य का कि अंततः सब कुछ राख में मिल जाना है। शरीर नश्वर है, सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन आत्मा अमर है। जब हम होली में होलिका जलाते हैं तो हम केवल लकड़ियां नहीं जलाते, हम अपने विकारों को जलाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिव ने काम की वासनाओं को जलाया था। और जब वह विकार जल जाते हैं तो जो बचता है वह शुद्ध विभूति है,
शुद्ध आनंद है। लेकिन शिव और होली का संबंध केवल काम दहन तक सीमित नहीं है। अगर आप इस रहस्य को साक्षात देखना चाहते हैं तो आपको चलना होगा पृथ्वी के सबसे प्राचीन शहर काशी यानी वाराणसी में, जहां दुनिया भर में होली रंगों और पानी से खेली जाती है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर होली का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो रोकटे खड़े कर देने वाला भी है और मोक्ष की अनुभूति कराने वाला भी। इसे कहते हैं मसान की होली या चिता भस्म की होली। रंग भरी एकादशी के दिन जब बाबा विश्वनाथ माता गौरा पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी लौटते हैं तो पूरी काशी गुलाल से सराबोर हो जाती है। भक्त अपने आराध्य का स्वागत लाल, गुलाबी और सुनहरे रंगों से करते हैं। रूप है जहां वे प्रेम और उल्लास के देवता है। लेकिन ठीक इसके बाद महादेव अपने असली स्वरूप की ओर लौटते हैं। मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के अगले दिन शिव अपने प्रिय गणों भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष और गंधर्वों के साथ होली खेलने शमशान पहुंचते हैं। सोचिए वह दृश्य कैसा होता होगा। मणिकर्णिका घाट, जहां 24 घंटे चिताएं जलती है, जहां मृत्यु अपना नग्न नृत्य करती है, वहां महादेव पहुंचते हैं। वे चिताओं की ताजी राख उठाते हैं और उसे अपने गणों पर फेंकते हैं, अपने शरीर पर मलते हैं। यह दृश्य साधारण मनुष्य के लिए भयावह हो सकता है, लेकिन शिव तत्व को समझने वाले के लिए यह परमानंद है। शिव मसान की होली खेलकर दुनिया को यह संदेश देते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव है। वे बताते हैं कि जिन शरीरों से लोग जीवन भर मोह करते हैं, अंत में वो राख बन जाते हैं और वो राख भी शिव को प्रिय है। जागरण पर शिव जी का यह दिगंबर रूप हमें सिखाता है कि संभाव कैसे रखा जाए। चाहे वो सुगंधित गुलाल हो या चिता की राख, शिव के लिए दोनों समान है। गुलाल जीवन के उल्लास का प्रतीक है और राख जीवन की नश्वरता का। शिव इन दोनों के बीच संतुलन है। वे जीवन को भी स्वीकारते हैं और मृत्यु को भी गले लगाते हैं। इसलिए होली पर हर हर महादेव का उद्घोष केवल एक नारा नहीं बल्कि इस स्वीकारोक्ति की गूंज है कि हम सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, रंग और बेरंग सब में समान रहेंगे। अलावा होली पर भांग और ठंडाई का जो प्रचलन है उसका सीधा संबंध भी शिवजी से ही है। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस विष की उष्णता और जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें ठंडाई, भांग और धतूरा जैसी शीतलता प्रदान करने वाली औषधियां अर्पित की थीं। होली, जो गर्मी के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, उस समय शिव के प्रसाद के रूप में ठंडाई का सेवन किया जाता है। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य और है। भांग का सेवन शिव इसलिए नहीं करते कि उन्हें नशा करना है। शिव तो स्वयं ब्रह्मांडीय नशे में, परमानंद में लीन है। भांग एक औषधि है जो ध्यान को केंद्रित करने में मदद करती है, अगर उसका सही उपयोग किया जाए। होली पर इसका सेवन शिव की उस मस्ती का प्रतीक है जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया की चिंताओं को भूलकर अपने भीतर के आनंद में डूब जाता है। दुनिया इसे नशा कहती है, भक्त इसे शिव सायुज्य यानी शिव के साथ एक हो जाने की अवस्था कहते हैं। शिव और होली का संबंध नटराज रूप से भी जुड़ा है का विशेष महत्व है। ढोल, नगाड़े और डमरू की थाप पर जब भक्त नाचते हैं तो यह शिव के तांडव का ही एक लोक स्वरूप होता है। शिव का तांडव सृष्टि के सृजन और विनाश का चक्र है। होली में भी हम पुराने गीले शिकवे, पुरानी साल की जड़ता को नष्ट विनाश करते हैं और नए संबंधों, नई ऋतु सृजन का स्वागत करते हैं। रंगों का हवा में उड़ना मानो ऊर्जा का मुक्त प्रवाह है। ठीक वैसे ही
जैसे शिव की जटाओं से गंगा का प्रवाह या उनके तांडव से निकली ऊर्जा। एक और बहुत ही सुंदर कथा है जो शिव और होली के रंगों को जोड़ती है। कहा जाता है कि भगवान शिव का रूप बहुत ही विचित्र है। शरीर पर भस्म, गले में सांप, जटाओं में चंद्रमा। जब उनका विवाह माता पार्वती से हुआ, जो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, तो शिव को लगा कि उनका यह वैरागी रूप पार्वती के कोमल सौंदर्य के साथ मेल नहीं खा रहा। लेकिन पार्वती ने शिव के इस रूप को वैसे ही स्वीकार किया। होली के दिन भक्त शिव और शक्ति के इसी मिलन का उत्सव मनाते हैं। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और सफेद भस्म शिव का। जब लाल और सफेद मिलते हैं तो होली पूर्ण होती है। यह पुरुष और प्रकृति का मिलन है। होली पर जब हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो हम वास्तव में अद्वैत का अभ्यास कर रहे होते हैं। रंग लगने के बाद न कोई राजा रह जाता है, न रंक, न कोई ब्राह्मण, न शूद्र। सबके चेहरे एक जैसे हो जाते हैं, रंगे हुए। पहचान मिट जाती है। यही तो शिव का ज्ञान है। शिव की दृष्टि में सब समान है। उनके गणों में देवता भी है और असुर भी, भूत भी है और अर्षि भी। होली वह दिन है जब समाज शिव की इस दृष्टि को अपनाता है। हम अपनी सामाजिक पहचान, अपना अहंकार, अपना पद प्रतिष्ठा, सब कुछ रंगों के नीचे छिपा देते हैं और केवल एक मनुष्य, एक आत्मा बन जाते हैं। आप देखेंगे कि भारत के कई हिस्सों में होली के गीतों में, जिन्हें फगुआ या होरी कहा जाता है, उनमें शिव पार्वती के संवाद बहुत प्रचलित है। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। यह गीत काशी की गलियों में जब गूंजता है तो वैराग्य भी नाचने लगता है। इसमें कहा गया है कि शिव के पास न कोई महल है, न कोई आभूषण। उनके पास केवल राख है और उसी राख से वे होली खेलकर सारे ब्रह्मांड को अपने रंग में रंग लेते हैं। यह बताता है कि आनंद के लिए साधनों की नहीं, साधना की आवश्यकता है। आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की मस्ती में है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप होली पर रंग उठाएं, तो याद रखिएगा कि यह रंग केवल चेहरे पर लगाने के लिए नहीं है। यह रंग उस अग्नि का प्रतीक है जिसने कामदेव को जलाया था ताकि प्रेम शुद्ध हो सके। जब आप ठंडाई पिए तो याद रखिएगा कि यह केवल एक पेय नहीं, बल्कि उस विष को पचाने की शक्ति का प्रतीक है जो जीवन हमें देता है। और जब आप बुरा ना मानो होली है कहे, तो याद रखिएगा कि यह क्षमा भाव शिव का सबसे बड़ा गुण है। शिव की होली हमें सिखाती है कि जीवन के हर रंग को स्वीकारो, चाहे वो दुख का काला रंग हो, सुख का सुनहरा रंग हो, क्रोध का लाल रंग हो या शांति का सफेद रंग। सब कुछ शिव का ही प्रसाद है। जो व्यक्ति सुख में बहुत ज्यादा नहीं उछलता, टूटता नहीं, वही असली शिव भक्त है। जैसे शिव ने विष और अमृत दोनों को संभाव से देखा, वैसे ही होली हमें सिखाती है कि जीवन के हर अनुभव को संभाव से देखो। आखिर में शिव जी की होली का रहस्य यही है, राख से राख तक का सफर और बीच में रंगों का उत्सव। हम मिट्टी राख से बने हैं और एक दिन उसी में मिल जाएंगे। इस सत्य को जानकर डरने की बजाय उस बीच के समय को, यानी इस जीवन को पूरी उमंग, प्रेम और भक्ति के साथ जीना ही शिव की होली है। मणिकर्णिका की जलती चिता के बीच होली खेलने वाला मेरा महादेव यही समझा रहा है कि अरे मूर्ख, मृत्यु तो सत्य है, उससे क्या डरना। उत्सव मना, क्योंकि तू अविनाशी शिव का अंश है। इसलिए इस होली पर अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की होलिका जलाएं। अपने मन को शिव के चरणों की भस्म से शुद्ध करें और फिर प्रेम के, भक्ति के और मानवता के रंग में ऐसे रंग जाए कि कोई भी भेद बाकी न रहे। यही है शिव तत्व।
और यही है होली का असली रहस्य। आप सभी के जीवन में शिव की कृपा बनी रहे, आपके कष्ट भस्म हो और जीवन में खुशियों के रंग बिखरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।